नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आज से ओलंपिक क्विज की शुरुआत। देवेंद्र झाझरिया ने 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रचा। और विंबलडन टेनिस में अल्जास बेटे ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतोई बेरतीनी अगले दौर में पहुंचे। और स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। जी हाँ श्रोताओं, और अब बारी है हमारे आज के ओलंपिक क्विज के सवाल की। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स? आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसका पता जैसा कि अभी आपने सुना, airsportscan@gmail.com। आपको स्पेलिंग इसकी बता दें, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे जो बुलेटिन्स हैं उसमें भी उनका नाम प्रसारित किया जाएगा और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। और आपको यहाँ पे एक बात और बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। तो तैयार है ना? और क्विज के बाद ओलंपिक की ही बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जिम्नास्ट प्रणति नायक की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस साल टोक्यो में जिम्नास्टिक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रणति नायक कर रही हैं। प्रणति ने बहुत सी चुनौतियों के बावजूद 2004 में कोलकाता से अपने जिम्नास्टिक करियर की शुरुआत की। प्रणति ने अपने जिम्नास्टिक सफर की बड़ी सफलता तब हासिल की जब उन्होंने मंगोलिया में 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया। प्रणति ने अपना ओलंपिक क्वालिफिकेशन कॉन्टिनेंटल कोटा से हासिल किया। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में प्रणति ने अपनी सफलता पर कहा, अच्छा लग रहा है सर बहुत कि मैं ओलंपिक खेलने के लिए जा रही हूँ और इंडिया का रिप्रेजेंट करूंगी।
प्रणति ने अपने जिम्नास्टिक के सफर के बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया। सर उस टाइम तो बहुत मुश्किल था क्योंकि कलकत्ता से मेरा घर मेदिनीपुर है, 5 घंटे का रास्ता है। कलकत्ता मतलब उस टाइम बहुत बड़ी बात है। मतलब कलकत्ता शहर मतलब हम लोगों के पास जैसा अभी कहीं दिल्ली जैसा है वैसा ही गांव से कलकत्ता आना बहुत बड़ी बात थी। कलकत्ता में आके हम स्टेडियम में रहने लगे पापा और मम्मी के साथ, और क्योंकि रेगुलर आना जाना मुश्किल था हम लोगों के लिए इतना दूर से, तो यहाँ पे आके मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया 6 महीना। उसके बाद मेरा हॉस्टल हुआ साई में 2004 में। जब मैं फर्स्ट नेशनल खेली 2004 में, मुझे गोल्ड मिला फर्स्ट नेशनल पे। उसमें पता चला कि धीरे धीरे के 4 अपैटस है और हम चाहे तो 4 अपैटस में भी गोल्ड ले सकते हैं। तो मुझे और अच्छा लगा कि मुझे एक नहीं मुझे 4 गोल्ड चाहिए नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर मुझे 3 गोल्ड मिला। उसके बाद धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा कि पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गया कि मैं अभी तक साई में ही हूँ तब से लेके अभी तक, और अभी तक खेल रही हूँ। प्रणति ने कोविड-19 महामारी के बीच आई चुनौतियों के बीच अपनी तैयारियों पर कहा। कोच मैडम मीनारा मैडम थे, उनका रिटायर हो गया अभी 2 साल से मैं सर के पास कर रही हूँ। यहाँ पे भी आके कुछ चेंजनेस आया है, जैसा फिटनेस लेवल बढ़ गया है पहले से और अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है अभी तक। सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे कराते हैं और आगे भी अच्छा ही होगा। ओलंपिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही करके आए हम लोग वहाँ पे जाकर। प्रणति ने सरकार को उनके उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद दिया। टॉप स्कीम पे मैं रह चुकी हूँ पहले 2017 से 2018 एशियन गेम्स तक, और उसके बाद तो उतना कुछ कंपटीशन नहीं हुआ। वही एशियन चैंपियनशिप ये सब रहा। अभी तो लास्ट सिचुएशन पे आके पता चला कि क्वालिफाई फाइनल है, तो देखते हैं क्या। प्रणति ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अपील की। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि मैं वहाँ पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। प्रणति जिम्नास्टिक में टोक्यो ओलंपिक में एक नया अध्याय लिखने को तैयार हैं और पूरे देश की शुभकामनाएं प्रणति के साथ हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। जी हाँ मलय, जिस तरह से प्रणति ये उन्होंने सफर को तय किया है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण उनका सफर रहा है और बहुत ही गरीब घर से आती हैं। इसके बाद तमाम चुनौतियों को पूरा करने के बाद आज वो देश को गौरवान्वित करने वाला काम कर रही हैं। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पिछले 18 वर्षों से 26 वर्षों की हैं, 26 वर्ष की हैं प्रणति, और पिछले 18 वर्षों से मीनारा बेगम से ये शिक्षण ले रही हैं, जानी मानी कोच मीनारा बेगम से। और साई में कोच थे लखन शर्मा। जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने प्रणति को कोच करना शुरू किया। और दीपा कर्माकर, जिनके नाम से हमारे श्रोता और पूरा भारत जिन्हें जानता है, जिन्होंने बहुत ही इसको कहते हैं बहुत ही कम अंतर से मेडल रियो में उनके हाथ से फिसल गया था, उनसे ये लगातार टच में रही हैं प्रणति, उनसे लगातार सीखती रही हैं। तो 9 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, इस बार टोक्यो के उस मुकाम पर जहां ये पहुंची हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर आप देखें जिस प्रकार से इन्होंने ये अपना सफर पूरा किया है कि उन्होंने 2019 में जो उलान बाटर में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें कांस्य पदक प्राप्त किया था, और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप सारी कैंसिल हो गई क्योंकि कोविड जो वैश्विक महामारी फैली उसके बाद कैंसिल हो गई। और उसमें 2019 में जो चैंपियनशिप हुई थी उन्हीं के आधार पर कॉन्टिनेंटल कोटा में इनको जगह मिली है। तो बहुत उम्मीदें लेकर जा रही हैं प्रणति, बहुत मेहनती लड़की हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को झेलते हुए जो भौतिक की समस्याएं होती हैं उन्होंने उनको झेलकर उससे आगे निकलकर एक अपने लिए जगह बनाई है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन का उनका जो इतिहास है उसको आगे उनको ओलंपिक में दिखाने का और मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से वो अपने स्नायु तंत्र, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रख पाती हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई है उनके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है वो अपने आप में एक बहुत ही रिदम के साथ चलता है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी को। और जब मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया तो उन्होंने बहुत सारी बारीकियों को बताया। और अगर हम आज से जो हमने
दूसरा अपना ओलंपिक क्विज शुरू किया है, तो इसके बारे में मलय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी समाचार की ये पहल है और एक कोशिश है कि जिससे देश के जो लोग हैं उनको हम ओलंपिक से जोड़ें और जो युवा हैं वो लोग इससे जुड़ें और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका वो उत्साह वर्धन करें। तो ओलंपिक क्विज के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक में जो भारत के खेल प्रेमियों की दिलचस्पी रही है वो बहुत दिनों से रही है, मगर पिछले 20 वर्षों में जब से एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन राठौड़ ने एक रजत पदक प्राप्त किया, तब से लेकर अब तक आप देखें तो लगातार भारत इंडिविजुअल स्पर्धाओं, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कई पदक भी उन्होंने जीते हैं। तो आज का जो पहला सवाल था वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला पदक किसने जीता और कौन सा भारतीय था। तो अगर ओलंपिक में आप रुचि लेते हैं, और रुचि लेनी चाहिए क्योंकि ओलंपिक खेलों का महाकुंभ है, पूरी दुनिया के लोग वहां जुटते हैं, वहां जुटकर वो अपने जो पूरे 5 वर्षों, 10 वर्षों, 20 वर्षों तक प्रशिक्षण करते हैं, उसको अपनी पराकाष्ठा उसकी जो होती है वहां तक ले जाते हैं और फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। और फिर हमने देखा है, कई ओलंपिक्स हमने कवर किए हैं, बार्सिलोना से लेकर लंदन तक, तो मैंने देखा है कि जब भारत का झंडा ऊपर जाता है और जब तिरंगा ऊपर लहराता है और जब राष्ट्र धुन बजती है, तो मैंने उस पदक विजेताओं के आंखों से आंसू निकलते देखे हैं। और उसी समय ये आंसू सिर्फ उनके आंखों से नहीं निकलते, खेल प्रेमियों के आंसू भी निकलते हैं। तो ऐसे में ये जो क्विज है, इसमें अगर हमारे श्रोता हिस्सा लेते हैं तो उनकी दिलचस्पी जो खेलों में है, खासकर ओलंपिक खेलों में, और बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की वृत्ति पैदा होगी और उससे और खेलों का विकास होगा। बिल्कुल, तो जैसा कि मलय ने भी बताया, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पहल है और श्रोताओं से हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्विज से जुड़ें और अपने जवाब भेजें। अब बात करते हैं पैरालंपिक की। देवेंद्र झाझरिया ने 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। 40 वर्षीय पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने ट्रायल्स के दौरान 65.71 मीटर का स्कोर किया, जो उनके खुद के रिकॉर्ड 63.97 मीटर से बेहतर था। टोक्यो पैरालंपिक्स, जिसे 24 अगस्त से शुरू होना है, वो झाझरिया का तीसरा पैरालंपिक होगा। इससे पहले वो 2004 एथेंस पैरालंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, जहां उन्होंने स्वर्ण जीता था। इसके बाद उन्होंने रियो में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। रियो पैरालंपिक में ऊंची कूद पुरुष F42 के चैंपियन मरियप्पन थांगावेलु, वरुण भाटी और शरद कुमार सहित 24 पैरा एथलीटों के नाम भारतीय पैरालंपिक समिति PCI ने टोक्यो के लिए चुने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC को फाइनल लिस्ट भेजने की अंतिम तारीख 1 अगस्त है। 70 से ज्यादा एथलीटों ने अपने अपने इवेंट में न्यूनतम क्वालिफाइंग स्कोर MQS हासिल किया है और ये सभी राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में भाग लेने के योग्य हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, जहां एक और ओलंपिक की तैयारी चल रही है, वहीं पैरालंपिक के लिए भी जोरदार तैयारी चल रही है हमारे खिलाड़ियों की, क्या कुछ कहेंगे? जी, अगर हम देवेंद्र झाझरिया की बात करें, इन्होंने अपना बनाया ही रिकॉर्ड जो था उसको तोड़ के और अच्छा रिकॉर्ड फिर से उसको बेहतर किया है। 63.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और उसको इन्होंने बेहतर किया है 65.71 मीटर फेंककर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरह से जो उन्होंने अपने एक संकल्प का परिचय दिया है, जिस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे आए हैं। और अगर आप देखें तो एथेंस के पैरालंपिक गेम्स में भी उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद 12 साल के बाद रियो में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। तो इस लंबे समय से एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एकाग्रता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए झाझरिया ने जो परिचय दिया है अपने इस पूरे संकल्प का, दृढ़ संकल्प का, ये काबिल तारीफ है। और जैवलिन थ्रोअर के लिए इतना लंबा चलना, अपनी बॉडी की फिटनेस को मेंटेन करके रखना और दिनों दिन उसको बेहतर बनाते जाना। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा तो उस समय भी उनके चेहरे पर अभी लग रहा था कि और भूख थी कि इसको भी बेहतर करना है, इससे भी आगे बढ़ना है। और उन परिवार ने उनका जो समर्थन दिया, उनके कोच सुनील तंवर और उनके जो फिटनेस ट्रेनर हैं लक्ष्य बत्रा,
इन लोगों ने जो उनको समर्थन दिया उसको वो मानते हैं और बहुत काबिल तारीफ प्रदर्शन का। जी, मलय उम्मीद करते हैं कि वो पैरालंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर की। भारतीय मूल के अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय मूल के अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सर्गेई कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2002 में 12 वर्ष 7 महीने की आयु में चैंपियन बने थे। अभिमन्यु ने ये उपलब्धि 12 साल 4 महीने और 25 दिन की अवधि में हासिल की। बुडापेस्ट में उन्होंने भारत के 15 वर्षीय GM लियोन को हराया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्सकैन। जी हाँ मलय, अगर हम देखें तो ये छोटी उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2.5 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी जो डेटा इंजीनियर हैं, उन्होंने 2.5 वर्ष की उम्र में इनको शतरंज से रूबरू कराया था। 2.5 वर्ष का एक बालक शतरंज खेलना शुरू करता है, 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनकर निकलता है, दुनिया के रिकॉर्ड सारे तोड़ देता है। तो इसमें क्या कहने, क्या बचा क्या कहने के लिए? देखिए, ये मुझे लगता है अभिमन्यु अगर जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया, आगे बढ़ते रहे और अच्छा प्रदर्शन जारी उनका रहा, तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में एक लंबी रेस के घोड़े ये साबित हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन टेनिस में स्लोवेनिया के अल्जास बेडेने ने जापान के योशिहितो निशियोका को और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अमेरिका के टेनी सैंडग्रीन को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। इससे पहले नोवाक जोकोविच, केई निशिकोरी और मेतो बेर्तीनी भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने केविन एंडरसन को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं इसके ऊपर मलय? जी देखिए, विंबलडन में आज जो मुकाबले हुए उनमें जो जीत हार का सिलसिला चला है उस बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने बताया ज़वेरेव ने जिस तरह से सैंडग्रीन को हराया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई है वो बहुत ही अच्छी खबर है भारत के टेनिस प्रेमियों के लिए कि सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी पार्टनर बेथानी मैकस्टैन ने वो 6ठी वरीयता प्राप्त डेजरेक क्रावचिक और अलेक्जेंडर गुराची, ये जो जोड़ी थी चिली और अमेरिका के खिलाड़ियों की, उनको उन्होंने सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से मात देकर सिर्फ 1 घंटे 27 मिनट तक चले खेल में आगे बढ़ गया है, अपनी जगह बना ली है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो भारतीय और अमेरिकी खिलाड़ी की जोड़ी है, सानिया मिर्जा लंबे समय के बाद फिर से विंबलडन के कोर्ट पर दिखाई दे रही हैं और इसमें उन्होंने जिस प्रकार से शुरुआत में थोड़ा रस्ती दिखी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पीछे चल रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर से जिस प्रकार से उन्होंने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है। और यहाँ ये भी बता दें चलते चलते आपको कि ये पहली बार है इतिहास में कि भारत की 2 महिला टेनिस खिलाड़ी विंबलडन के मेन ड्रॉ में डबल्स में हिस्सा ले रही। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर। इसी के साथ अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें कि हमारे आज की ओलंपिक क्विज का सवाल है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसका पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे बुलेटिन और ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर आपको जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकेंगे। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम मिलेगा। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।